श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और पहले करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। जो कल के क्वेश्चन पढ़े थे करंट अफेयर्स के, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रबंध निदेशक राजफेड का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है IAS श्री हनुमानमल ढाका ने। किसने संभाला है? IAS श्री हनुमानमल ढाका ने। प्रश्न नंबर 3, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना चाकसू जयपुर में की जाएगी। प्रश्न नंबर 4, निदेशालय महिला अधिकारिता व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में की गई। कहाँ आयोजित की गई? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो हाल ही में राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष का पदभार गिरिराज गर्ग ने ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 6, देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई-एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो CM साहब ने, जो कि हमारे राज्य CM साहब है श्रीमान अशोक जी गहलोत, उन्होंने स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का क्या किया है? शुभारंभ किया है ई-एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए। हम CM ने शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के विविध नवाचारों का शुभारंभ किया। उन्होंने शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण तथा शाला संबल 2.0 ऐप का अनावरण किया। इस मौके पर राज्य में 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई-एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम के तहत मिशन ज्ञान के सहयोग से बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कक्षाओं का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। मतलब स्कूल के बाद भी बच्चों को लाइव कक्षा से जोड़ा जाएगा, जिससे उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्थापित नई रोबोटिक्स लैब्स का शुभारंभ भी किया। इन लैब्स के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र का नवीनतम ज्ञान स्कूल स्तर से ही उपलब्ध हो सकेगा और वे निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकेंगे। CM ने विद्यालयों में ई कक्षाओं के संचालन के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम का क्या किया? शुभारंभ भी किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेस्ट इंडीज में किसे भारत के राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो वेस्ट इंडीज के राजदूत नियुक्त किया गया है भारत से प्रदीप सिंह राजपुरोहित को। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को। अब इस डॉक्टर जो इनको नियुक्त किया गया है वेस्ट इंडीज में भारतीय
राजपूत, डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित, ये इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। ये जोधपुर जिले से रहने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए मोस्ट है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आ सकता है क्योंकि राजस्थान से सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर पूरे देश में से कहीं दूसरी जगह से होते तो हमारा इतना संबंध नहीं रहता कि भाई राजस्थान जीके में पूछा जाए, लेकिन ये राजस्थान से संबंधित है तो पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए मोस्ट है आने वाले एग्जामों के लिए, तो इसका ध्यान रखें कि वेस्ट इंडीज के हाल ही में कौन राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो प्रदीप सिंह राजपुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवीणा अंजना ने हाल ही में 2023 का कौन सा खिताब जीता है? तो प्रवीणा अंजना ने हाल ही में 2023 का जो खिताब जीता वो है मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता। किसका? मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब। स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि भारत में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ जो है जिसका नाम क्या है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, क्योंकि वो 2023 में आयोजित हुआ है तो उसको 2023 नाम दे दिया गया, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। इसे प्रवीणा अंजना ने जीता। ये राजस्थान के प्रताप जिले के छोटी सादरी की रहने वाली है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है और इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है। अब ये मिस इंटरनेशनल प्रेजेंट प्रतियोगिता जो कि जापान में आयोजित होगी, उसमें भारत की तरफ से मतलब प्रतिनिधित्व करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर 2023 को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 9 सितंबर 2023 को। स्टूडेंट्स, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में शनिवार 9 सितंबर 2023 को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। गत राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता के परिणाम स्वरूप इस बार राष्ट्रीय लोक अदालतों के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और पक्षकार अपने राजीनामा के मामलों को बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालतों में रेफर करवा रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण के सचिव श्री प्रवीण कुमार माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन डिजिटल मोड पर भी आयोजित करने का अभिनव प्रयोग करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म RSLSA 23 लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सुदूर बैठे पक्षकार भी अपने राजीनामा योग्य मामलों को लोक अदालत में रेफर कराकर प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। साथ ही उक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से पक्षकारों की बेंच के सामने व्यक्ति से उपस्थित न हो पाने की स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राजीनामा करने की भी सुविधा की गई है, इसमें प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कितने छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की मंजूरी प्रदान की है? तो सीएम ने 1.5 लाख छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की मंजूरी प्रदान की है। स्टूडेंट्स, हुआ क्या? राज्य सरकार युवाओं का क्षमता संवर्धन कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाने तथा उनके समग्र विकास के लिए अहम कदम उठा रही है। इसी क्रम में सीएम ने 1.65 लाख छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सीएम की
इस स्वीकृति से कॉलेज जाने वाली कॉलेज जो जाते हैं वो 1.20 लाख एवं स्कूली शिक्षा की कक्षा 11 व 12 के 45,000 छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध होगी। इस प्रशिक्षण पर 38.50 करोड़ रुपए व्यय संभावित है, जो युवा विकास एवं कल्याण कोष के तहत RCVET कोष में उपलब्ध राशि से वहन किया जाएगा। ट्रेनिंग से विद्यार्थियों में कौशल विकास के साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास भी होगा, जिससे उनके अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के बेहतर उनको अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणरत 50,000 प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए भी CM द्वारा पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान की कौन कौन सी शिक्षिकाओं को सम्मानित किया? तो शिक्षक दिवस पर श्रीमती आशा सुमन और डॉक्टर शीला आसोपा को हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सम्मानित किया गया। स्टूडेंट, शिक्षक दिवस के मौके पर मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। पूरे देश से कितने शिक्षक चयनित हुए? इसमें 75 शिक्षक। इस भव्य शिक्षक सम्मान समारोह में सभी पुरस्कृत शिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र, शाल, श्रीफल, ये चीजें इनको दी गई। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान की 2 टीचरों को चुना गया, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षिकाओं में अलवर जिले की श्रीमती आशा सुमन और जोधपुर में प्रिंसिपल डॉक्टर शीला आसोपा शामिल है। श्रीमती आशा सुमन अलवर में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की क्या कर रही है? ट्रेनिंग देती है। तो वहीं जोधपुर में प्रिंसिपल डॉक्टर शीला आसोपा ने कड़ी मेहनत करके साइन लैंग्वेज तैयार कर बच्चों को शब्द ज्ञान करवाया और इनके इन महान कार्यों के लिए इनको राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। और ये राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है कि राजस्थान की 2 शिक्षिकाओं का इसमें चयन हुआ। इसी के साथ आज अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हुई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।